हेलो एवरीवन। आज हम अपने इंग्लिश की क्लास में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी के क्वेश्चन जो सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सीटेट के बेसिकली, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस क्या है, सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है। तो पहले हम इसके PYQ करेंगे और बाद में मैं इसको थ्योरी करवाऊँगी। तो आज हम PYQ लेके आए हैं इंग्लिश के। तो इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से, क्योंकि इससे पहले जो है ना पैराग्राफ पैसेज के क्वेश्चन थे, तो जो पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं 106 से स्टार्ट हुए हैं। तो यहीं से मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द मल्टीलिंगुअल क्लास मोर लर्नर आर इंटरेक्टिव। जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होता है जिसमें क्या है, अलग अलग लैंग्वेज जो बच्चे जानते हैं वो पढ़ते हैं, उसमें हम कैसे लर्न इंटरेक्ट कैसे करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। उसमें क्या होगा, इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी ए मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है, लर्नर कैसे इंटरेक्ट करेगा, या तो वो अपनी खुद की लैंग्वेज में, या एक या दो से अधिक, अब मल्टी लिंगुअल है तो उसमें अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं तो वो और भी वर्ड लर्न करेगा दूसरी लैंग्वेज के। तो या तो वो खुद की लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेगा, या फिर उन वर्ड के अपनी खुद की लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज के वर्ड भी मिक्स होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, बेसिकली हमारे दो टेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक होता है हमारा रेमेडियल। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमें पता लगाना होता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में उसको डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, और उसके बाद जब हमें उसकी प्रॉब्लम का पता लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम रेमेडियल टेस्ट करते हैं उसका। तो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट बताया, आप देखिए आप इसमें कौन से ऑप्शन में ऐसा है, फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडी। उसकी कमियों को पता लगाना कि हम उसकी प्लानिंग कर सकें कि उसको कैसे इम्प्रूव करना। तो यही मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है, तो यहीं पे हमें अपना राइट आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो डायग्नोस्टिक क्या है, हमें बच्चे की कमियों को पता लगाना है और फिर उसकी प्लानिंग करनी है, रेमेडियल टीचिंग करनी है कि कैसे उसको रिमूव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 108 पे। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव मोर इम्पोर्टेंस टू। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है हमारी, उसमें हम किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी। इनमें से कौन सी ऐसी है जो मीनिंग बेस्ड नहीं है। तो अब देखिए, अब इंटरेक्टिंग करना ये भी मीनिंग में, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज के साथ यूज़ करना ये भी इंटरेक्टिंग है। रीडिंग द टेक्स्ट एंड द नरेट द सेम टू द पीयर, पहले रीड करना फिर उसको एक्सप्लेन करना ये भी है। रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करना, ये क्या है इस ऑप्शन में हमें ये नहीं लग रहा है कि मीनिंग में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग ए पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। इनमें से कौन सा जो है कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें हमें रीडिंग की स्किल का पता लग जाता है क्लोजली और बहुत गहन तरीके से हम उसको टेक्स्ट से निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, लोकल। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो लोकल कॉम्प्रिहेंशन होता है, द स्किल ऑफ रीडिंग होती है जिसमें ए पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होती है अपने टेक्स्ट से। तो वो कौन सा कॉम्प्रिहेंशन होता है, दैट इज़ लोकल कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमें अपनी पर्टिकुलर जो हमारा टेक्स्ट दिया जाता है उसमें हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालना होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने वन 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 क्वेश्चन पे। इट इज़ ए टाइप ऑफ राइटिंग
विच द टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन, ऐसी राइटिंग जिसमें टीचर क्या सिचुएशन प्रोवाइड करता है एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट, और क्लास की हेल्प करता है इसको प्रिपेयर करने में। द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, कंटिन्यूसली वो बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ टू द लर्नर, और आइडियाज़ भी प्रोवाइड कर रहा है। तो कौन किस तरह की राइटिंग होगी, वो क्या होगी, जैसा ही हमें ऑप्शन से पता लग रहा है, इसमें पता पर्टिकुलर गाइड प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर रहेगा, गाइडेड राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए टीचर आस्क द क्वेश्चन ऑफ क्लास 5, एक टीचर जो है क्लास 5 के स्टूडेंट से पूछता है टू रीड द टेक्स्ट थ्रोली, पूरा ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए बोलता है। देन सी आस्क दैम टू आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंटेंट्स। इन दिस प्रोसेस सी इज इनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर, क्या करता है वो ऊपर से उसको थ्रोली पढ़ना है बच्चे को, और उसके जो भी क्वेश्चन के आंसर दिए गए उसके आंसर देना है। इसमें बच्चा स्टूडेंट जो टीचर क्या कर रहा है, बच्चे स्टूडेंट में क्या इनकरेज करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इसमें इंटेंसिव रीडिंग रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चा क्या थ्रोली पढ़ के, थोड़ा सा पढ़ के वो अपने सभी जो है उसके क्वेश्चन के आंसर दे सके, ऐसे टीचर उसको इनकरेज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 113 पे। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद डैश, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट किसके साथ एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर रहेगा, ये बिल्कुल फैक्ट बेस है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के बारे में कौन बात करता है, ये बात करते हैं हमारे स्टीफन क्रेशन, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग, सब स्किल कौन सी नहीं है रीडिंग की। तो इसमें क्या है, हमारी कनेक्टिंग भी है, प्रेडिक्टिंग भी है, सिंथेसाइजिंग भी है, लेकिन ट्रांसक्रिप्टिंग नहीं है इसकी स्किल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, जो इसमें सब स्किल नहीं है रीडिंग की, ट्रांसक्रिप्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 115 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इम्पोर्टेंट इन एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की स्पीकिंग स्किल को इन्हेंस करने के लिए कौन सी स्किल है जो लिस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है हमारा, लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रन टॉक, उसको धैर्य से सुनना, गिविंग दैम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एक्सप्रेस करने की, आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक रहेगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका एक पर्टिकुलर आंसर होता है, जैसा कि नाम से आपको पता लगा क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड में क्या है, वो क्लोज हो जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर उसका आंसर है। 2+2 क्या है, 4 है, ये इसका आंसर है। तो इससे हम बच्चा कुछ और ज़्यादा नहीं सीख पा रहा है ना, तो इसमें क्या है, बच्चा स्पीकिंग इन्हेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सकते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर, प्राइमरी लेवल पर लिटरेचर कैसे हेल्पफुल है बच्चों की लैंग्वेज को, लर्नर की लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। ठीक है, इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जेनरस। ठीक है, जो जो क्या है हमारा, जो लिटरेचर क्या है, एक ऑथेंटिक मटेरियल है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, और जिसमें हमें जो है बहुत से कंसेप्ट कवर किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस ठीक रहेगा। ठीक है, और वैसे भी हम कुछ ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकें, यहाँ पे ओनली वर्ड दे रखा है, ये इनक्रेज करने का कंप्लीट वर्कशीट, कोई भी ऐसा नहीं कि वर्कशीट पर लोड दिया जाए। सी है डेवलप टीचर इन इंटरप्रेटिव और क्रिएटिव, टीचर के बारे में नहीं, हमें स्टूडेंट को क्रिएटिव बनाना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ए टीचर प्रिपेयर्स ए वर्कशीट एंड रिमूव्स एवरी 7th वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, बट टीचर ने एक वर्कशीट तैयार की है और हर एक 7वां वर्ड से हटा दिया है। देन सी आस्क द लर्नर टू रीड द टेक्स्ट, आफ्टर दैट दे आवर आस्क टू कंप्लीट द वर्कशीट विद मिसिंग वर्ड।
द टास्क गिवन ऑन द वर्कशीट इज एडेड। वो क्या करता है, मिस करके एक वर्कशीट बनाता है और जिसमें क्या हर वर्ड का 7th लेटर उसमें रिमूव कर देता है, फिर बच्चों से पूछता है और उसको पूरा करने के लिए बोलता है वर्कशीट को मिसिंग वर्ड के साथ। तो जो टास्क उसने दी है वर्कशीट पे, ये क्या है? आपने देखा है ना कि कभी इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं भी बीच बीच में ये कम इसके बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्लोज टेस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बीच बीच में ऑप्शन को हम मतलब कुछ कुछ ऑप्शन हटा दिए जाते हैं और हमें फाइंड आउट करना दिया जाए, 4 हमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सा उस पर राइट रहेगा, तो उसे हम क्लोज टेस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी मीन्स दैट, लैंग्वेज क्या एक आर्बिट्रेरी, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। तो इसका क्या मतलब है, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, मतलब जो वर्ड हैं और लैंग्वेज के जो वर्ड हैं और उसके मीनिंग में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, कि अगर ये ऐसा वर्ड है तो इसका मीनिंग से कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 119 पे। द टीचर ऑब्जर्व दैट परवीन कुड नॉट राइट ए पैराग्राफ ऑन हर ओन। खुद पर जो है परवीन, टीचर ने ऑब्जर्व किया कि परवीन खुद पर पैराग्राफ नहीं लिख सकता है, इवन आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग द टॉपिक, हाउएवर शी was able to write it under adult peer guidance. This guidance is called। टीचर क्या करता है कि परवीन को खुद के ऊपर क्या है, पैराग्राफ राइट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, बल्कि वो ऐसा कर पाता है जब कोई उसको थोड़ा गाइडेंस देता है। जो ये गाइडेंस दी जाती है पर्टिकुलर स्टूडेंट को, गाइडेंस है, हेल्प है, ये क्या बोली जाती है? तो ये हमारा, ये पिछली बार भी आया लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था, CDP की उसमें आया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्कैफोल्डिंग उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन में। द पर्पज ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू, कौन सा टेक्सचुअल जो एक्सरसाइज उसका पर्पज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी ही मेमोराइज द, मैंने आपको पहले भी बोला है, जो भी जहाँ भी किसी चीज़ को मेमोराइज रट्टा लगाने की बात आए वो आंसर नहीं होगा। मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर को मेमोराइज करना। तो यही हमारा जो नोट पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यही थे आज के क्वेश्चन, एक सेट के हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं इंग्लिश के, ठीक है, पैसेज को छोड़कर। पेडागोजी के कंप्लीट एक सेट के क्वेश्चन है PYQ। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।